अफ़गान हिंदू कम्युनिटी के प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं मनोहर गाबा उर्फ इंदुज़मैन जर्मनी से आपकी सेवा में। दोस्तों, वक्त कितना जल्दी गुज़र रहा है और साथ ही साथ दुनिया भर की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात दिन ब दिन उसी रफ्तार से बदलते ही जा रहे हैं। हम चाहें जितना भी इन सब से बचें, चुप रहें या इसे अनदेखा और अनसुना करें, लेकिन उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। ये वो समय है जिसका उल्लेख सभी धार्मिक मान्यताओं में किसी न किसी रूप में मौजूद है। न देखते हुए भी देखना पड़ेगा, न सुनते हुए भी सुनना पड़ेगा, न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। ये सिर्फ किसी एक सभ्यता, समाज या समुदाय की बात नहीं, पूरी मानवता और हमारी धरती माँ की बात है। ऊपर से लेकर नीचे तक, दुनिया के बड़ी से बड़ी बहुसंख्यक भीड़ से लेकर छोटे से छोटे अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ तक, कहीं न कहीं सब लोग डरे, सहमे और परेशान हैं। बाहर से चाहें कितना भी छुपाने और दबाने की कोशिश करें, अंदर से कहीं न कहीं अशांत ही हैं। मेरी इस बात को मेरे हम उम्र लोग यानी 60+ के इस बात को ज़रूर मानेंगे कि पिछले 3-4 दशकों से कैसे धीरे धीरे बरसों, महीनों और दिनों से भी आगे चलकर हाल के हर घंटे और मिनट में किस रफ्तार से दुनिया बदलती चली आ रही है। सब कुछ हमारे सामने ही तो हुआ है। हम लोगों को एक बात तो ज़रूर माननी ही पड़ेगी कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अभी तक बचे हुए हैं, वरना तो हम बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी के चश्मदीद गवाह हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम मेरे पास तो कुछ एक सवाल हैं जिस पर गौर ज़रूर करना चाहिए। सवाल ये है कि हमने ये सब देखकर क्या सीखा, क्या सबक लिया, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या किया, नहीं तो कम से कम हमने खुद अपने लिए क्या किया, आज क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। हम सबको मालूम है कि ये नया दौर, ये ज़माना इंफॉर्मेशन का ज़माना है। आध्यात्मिक सोच रखने वाले बहुत कम लोग को ये साफ साफ दिखाई देता है कि इस आधुनिक युग में दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी, शायद 99% लोग इन सब दुखों से हटकर इंफॉर्मेशन से एंटरटेनमेंट में डूबना चाहते हैं, मस्ती में व्यस्त होना चाहते हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि एंटरटेन का असली मतलब ही पकड़े रखना, व्यस्त रखना या नीचे दबाना होता है। जर्मन भाषा में तो इसे साफ साफ शब्दों में उन्सहाल्टुंग ही कहते हैं। मुझे याद है कई साल पहले किसी जर्मन टीवी का स्लोगन होता था, वी लव टू एंटरटेन यू। कमाल का स्लोगन है और बिल्कुल परफेक्ट है। हिंदी भाषा में भी वही बात है, मनोरंजन, बात वही मन के रंजन की है। वैसे ही फारसी में भी इसका मतलब साफ है, सरगर्मी, मतलब सर को गर्म रखना, मसरूफ़ रहना। आयुर्वेद कहता है पाँव गर्म, पेट नरम और सर ठंडा। यहाँ बात बिल्कुल उल्टी है। लेकिन इसके विपरीत आध्यात्मिक सोच वाले लोग इन्फॉर्मेशन से सीधे ट्रांसफॉर्मेशन की राह पर चलते हैं। ज़माना इन्फॉर्मेशन का है तो इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी इन्फॉर्मेशन के रूप में आसानी से उपलब्ध है। आज कोई भी ग्रंथ आसानी से नेट पर मिल जाता है। अब जब बात हो ही रही है तो बताता चलूँ कि असल में भौतिक ज्ञान को ही विज्ञान, टेक्नोलॉजी या साइंस कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब है मटेरियल
या पदार्थ, जो इन फॉर्म यानी जिस चीज़ का कोई रूप है। फॉर्म मानी आकार में आया हुआ ज्ञान। साकार, साकार का मतलब है आकार के साथ, जिसका एक रूप होता है, जिसकी कोई शक्ल या सूरत होती है। ये तो हुआ भौतिक ज्ञान, जो बाहर हमारे सामने मौजूद है इनफॉर्मेशन के रूप में। इसके विपरीत है दिव्य ज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज, जो अंदर से आता है, मतलब इंस्पिरेशन, इल्हाम या प्रेरणा। फॉर्म में हमारे सामने कृष्ण और राम की मूर्तियाँ भी हैं, भगवत गीता और रामायण भी है। इन्हीं से जुड़ा है कर्म योग और ज्ञान योग। इसके अलावा एक और योग है जिसे ध्यान योग कहते हैं। ये वाला व्यक्तिगत, इनफरादी या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है इनडिवाइडेबल, जिसे हम अद्वैत कहते हैं, जो विभाजित नहीं हो सकता, जिसे विभाजित किया नहीं जा सकता। रास्ता चाहे कर्म हो, ज्ञान का हो या ध्यान का, ये सारे जितने भी योग हैं, सभी सिर्फ साधन हैं साधना तक पहुंचने के लिए, जिसे हम भक्ति कहते हैं। मतलब साफ है, जो कर्म, जो ज्ञान और जो ध्यान भक्ति तक नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित रहता है। इसके जानकार को कहते हैं साइंटिस्ट। असली ज्ञानी इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, जिसका हिंदी में सीधा सा मतलब है परिवर्तन या रूपांतरण। और आज सारी दुनिया खड़ी है एक बहुत बड़े परिवर्तन के प्रोसेस के बिल्कुल बीचों बीच। जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का सवाल है, तो मैंने 4 अक्टूबर से लेकर आज तक, मतलब पिछले 7 हफ्तों में, कुल मिलाकर ये मेरा 7वां वीडियो है, जिनमें मैंने अफ़गान हिंदू कम्युनिटीज़ को लेकर उनके फ़राइन्स और मंदिरों के ज़िम्मेदार लोगों के काम और सलूक पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। शुरू में कुछ शेख चिल्ली टाइप लोगों ने साथ देने का नाटक तो किया, लेकिन उनका किस्सा गधे के सर से सींग गायब साबित हुआ। बहरहाल, जब मैंने अपने YouTube को ग्लोबल मंच का नाम दिया, तो ज़िम्मेदार और ज़िम्मेदार तरीनों का हाजमा बहुत ख़राब हुआ। तब उनकी आस्तीनें उल्टी तो उनकी तरफ से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, ग्लोबल यूनिटी काउंसिल ऑफ हिंदूज़ और यूनाइटेड नेशन जैसे भारी भरकम नामों के कागजी रॉकेट छोड़े गए। साथ में किताब नाम की एक मिसाइल आनन फानन में तैयार की गई। जब मैंने रातों रात उसके एक छोटे से हिस्से का ऑपरेशन किया, तो उनके कमज़ोर हाजमों का पता चला। यहाँ आपको बताता चलूँ कि मुश्किल से 10-12 पन्नों के इस आर्टिकल को एक किताब का नाम दिया गया, जो किसी ईरानी फ़ोटोकॉपी शॉप में कवर के साथ इसकी सिर्फ 8-10 कॉपियाँ ही बनाई गई हैं। मेरे ख़्याल में तो ऐसा ही है, जो कभी भी किसी को पढ़ने को नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर कम्युनिटी के बाहर से फ़ोन आने शुरू हुए। मुझे समझाया गया कि इनको क्रिटिसाइज़ करना बंद करूं, अपने काम से काम रखूं। मतलब मुझे ये बताया, समझाया, जताया और चेताया गया कि मैं अपनी सीमा में रहूं। इसकी अपनी एक कहानी है, वो भी फिर कभी सही। फ़िलहाल इस वीडियो में इन लोगों की एक और मदारीगरी की मिसाल सामने रखते हुए इस एपिसोड को यहीं विश्राम देता हूँ। ये मदारीगरी 14 नवंबर की
कल के हरिओम मंदिर की इलेक्शन और जनरल मीटिंग की है, जिस पर पहले ही वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण ये नहीं कर सका। तो यहाँ मैं एक छोटा सा मैसेज उनके दोबारा सिलेक्टेड ज़िम्मेदार के नाम यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। खुली बात हरिओम मंदिर कोलोन के ज़िम्मेदारों के साथ। मैं मनोहर गाबा अफ़गान हिंदू कम्युनिटी का एक सदस्य हूँ। भले ही अब आपकी फ़रआइन या मंदिर की लिस्ट में मेरा नाम दर्ज न हो, भले ही आपके फ़रआइनों ने मेरी पिछली 18 सालों की समाजी सेवाओं को ठुकराया हो, भले ही गाबा परिवार के योगदान को नज़रअंदाज कर दिया गया हो, फिर भी आप हमारे किसी दूसरे अफ़गान हिंदू फ़रआइन का मेंबर होने और इस समाज का एक हिस्सा होने से इनकार नहीं कर सकते। 14 नवंबर की हाउप्टफर्सम्मलुंग या आम मीटिंग में आपने हमें अंदर आने से रोका और 4 घंटे बाहर ठंड में इंतज़ार करने पर मजबूर किया। आपने जो लोगों में ज़त्सुंग के नाम पर ये वाहियात अफवाह फैला रखी है कि अगर कोई मेंबर ना हो तो मीटिंग में हिस्सा ही नहीं ले सकता, ये बात हमें उसी दिन ग्राउंड पर ही मालूम हो गई। ये सरासर गलत बात है। ये आपकी बौखलाहट और तानाशाही का बहुत बड़ा सबूत है। अगर हम वहाँ से चले गए होते तो हमें ये बात पता ही नहीं चलती। ये तो लोगों ने बाहर आके हमें बताया तो पता चला कि अंदर कैसे लोगों को ज़त्सुंग और कानून के नाम पर गुमराह किया जा रहा था। मैं अपने अफ़गान हिंदू भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़त्सुंग में प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई कानूनी आर्टिकल नहीं जिससे आम मीटिंग में कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को रोका जाए। बेशक वोटिंग में हिस्सा लेने की शर्त हो सकती है, लेकिन हम तो वोट देने नहीं आए थे। हर अफ़गान हिंदू को ये हक हासिल है कि आम मीटिंग में शामिल हो। इसमें कोई सीक्रेट बातें नहीं होती। अगर कम्युनिटी की बोर्ड मीटिंग यानी कि फोर्स्टन की मीटिंग हो तो वो अलग बात है, लेकिन आम मीटिंग यानी कि हाउप्टफर्सम्मलुंग होती ही इसीलिए है कि लोग अपनी बात, अपने सवाल, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव सबके सामने रख सकें। बल्कि फ़रआइन का तो उल्टा ये फ़र्ज़ है कि नाराज़ लोगों को एक्स्ट्रा इस मीटिंग में बुलाकर उनको मेंबर बनाने की कोशिश की जाए, उनके सवालों को, उनकी शिकायतों को सुना जाए। हमें अच्छी तरह मालूम है कि जब तक कोई पैसे न दे उसे वोट देने का हक नहीं, लेकिन हम तो न वोट देने आए थे, न हमें किसी के पक्ष में न किसी के विरोध में कुछ कहना था। हम तो सिर्फ मीडिया की हैसियत से आपकी मीटिंग को दूर से देखने, लोगों से और फ़रआइन से भी बात करने, उनकी राय जानने, उनकी मुश्किलें सुनने और एक मीडिया रिपोर्ट तैयार करने आए थे। हम समझ सकते हैं ये सब आपको सूट नहीं करता, क्योंकि आपकी पोल खुल जाती। आपको अच्छी तरह मालूम था कि मैं और मेरी पत्नी बाहर खड़े हैं और जब लोग बाहर निकलेंगे तो हम सवाल करेंगे। इसलिए आपने चाय के साथ साथ लोगों को ज़त्सुंग नाम का चूरन पेट भर अच्छी तरह खिलाया था। मैं आप लोगों की मदारीगरी से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अगर हमारे लोग थोड़े सीधे साधे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, वरना एक जागरूक समाज ऐसे खामोश कैसे बैठ सकता है, और आप चाहते ही नहीं कि लोग जागरूक हों। बाकी रही बात जवान पीढ़ी की, कहाँ हैं आपकी मीटिंग में नई जनरेशन, हमारे जवान नौजवान? 4 घंटे बाहर रहकर हमने और भी बहुत कुछ नोटिस किया, जिसके बारे में समय आने पर बात होगी। ये भी देखा कि कैसे
आखिर तक कुछ ख़ास फैमिलीज़ के लोग वोटिंग के टाइम पर अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे। ये अलग बात है कि कोई किसी के विरोध खड़ा नहीं हुआ था। यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि फ़रआइन्स उन लोगों को क्यों बरसों से नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं जो फ़रआइन के काम पर सवाल उठाते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए मुझे छोड़ दें। कम्युनिटी के बाकी लोगों की शिकायतों के लिए, उनकी नाराज़गी की वजह और उसे दूर करने के लिए आपने क्या किया है आज तक? क्यों कम्युनिटी के कुछ लोग ही फ़रआइन के मेंबर्स हैं और एक अच्छी खासी संख्या आपको रद्द करती है? दरअसल लोगों के पास ऐसे कोई आंकड़े ही नहीं जिससे पता चले कि दरअसल हम इस शहर में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं और कितने मेंबर्स नहीं। लोग आवाज़ उठाने से इसलिए कतराते हैं कि होगा तो कुछ नहीं और मुफ्त में बदनामी अलग से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है और कहीं ना कहीं हम रिश्तों में बंधे हैं। उनकी इस मजबूरी या कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। इस कमज़ोरी को लोग ख़ुद से शराफ़त का नाम देते हैं और मैं इसे ख़ुदगर्ज़ी मानता हूँ। इसलिए अब वो खुलकर न शिकायत करते हैं न सवाल, लेकिन जब हमसे बात करते हैं तो खुलकर बोलते हैं, आप लोगों की करतूतें बयान करते हैं। ऐसे में हमारे भोले भाले और समाजी दबाव में दबे लोगों के पैसों से, उन्हीं की सेवाओं से अपने एजेंडे चला रहे हैं। आप मंदिर और फ़रआइन्स के नाम पर हमारे सनातन धर्म की एक दूषित छवि बनाकर दुनिया के सामने रखते हैं। हमारी धार्मिक वैल्यूज़ को अंदर और बाहर से खोखला करते हैं। आपके ट्रेन किए हुए कुछ पंडित आपका पूरा सहयोग करते हैं। वो पंडित जो कुछ ही साल पहले घंटों हमारे साथ बैठकर सत्संग करते थे, आज आंख तक नहीं मिलाते। वजह साफ है, उनकी भी रोटी रोज़ी का सवाल है। हम उनकी मजबूरी अच्छी तरह समझते हैं। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं। ये साथ नहीं देंगे तो कोई और देगा। आज मैं फिर एक बार आपसे पूछता हूँ कि अगर आप हरिओम मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब सीखने की क्लास की इजाज़त दे सकते हैं, जो अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, तो मुझे बच्चों को भगवत गीता की क्लास का मौका क्यों नहीं दिया गया? मैंने तो आप लोगों से आज तक इसके अलावा और कुछ मांगा भी नहीं। मुझे न आपकी कुर्सी की ज़रूरत है, न पद प्रतिष्ठा की। प्यारे दोस्तों, ये है इन लोगों की हम जैसों को किनारे लगाने की मदारीगिरी, जो एक मामूली बात है। मैं एक शख्स हूँ और इतना ज़रूरी भी नहीं कि कोई मेरी बात सुने। असल बात कुछ और है, और वो है हमारा सत्य सनातन धर्म, जिसको आज की डेट में पूरी दुनिया में अलग अलग आतंकी और फ़िरक़ेवाराना मजहबी संगठनों, कम्युनिस्टों और मिशनरीज़ के एजेंडे और नैरेटिव को सेट करने में सहायक होते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में साफ और खुले शब्दों में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मेरी बात ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो अपनी कायरता को शराफत और शांति के नाम, ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी कायरता को शराफत और शांति का नाम देकर मुंह बंद रखते हुए आए हैं। इन लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि बायकात यानी पंचायत को क्यों ख़त्म किया गया। अब कोई बड़ा बुज़ुर्ग कुछ कहने का हक़ नहीं रखता।
जो फ़राइन का बड़ा होगा वही फैसला करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और दूसरी बात, कुछ मुट्ठी भर नास्तिक लोग हमारे सनातन धर्म का, श्री कृष्ण भगवान का, श्री भगवत गीता का और हमारे शास्त्रों का अपमान करते हैं। हरे कृष्ण मूवमेंट यानी इस्कॉन को पंथ और सेक्ट बताते हैं। इनका अज्ञान और मूर्खता इतनी घोर है कि मंदिर में तो बाबा नानक जी की मूर्ति रखी है और फिर आतंकी गुरुद्वारों में जाकर वहाँ पैसे देकर और घोर पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे लोगों को न खुद अपनी इस जहालत का पता है और ना कोई और है जो इनको ये बताए कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको पता है कि ऐसे गुरुद्वारों में जब आप पैसे देते हैं वो जाते कहाँ हैं? क्या आपको पता है नहीं कि आपके इन पैसों से हथियार खरीदे जाते हैं जिससे बेगुनाह लोगों की हत्या की जाती है। ये वही देशद्रोही हैं जो विदेशी ताकतों से मिलकर भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये वही उग्रवादी खालिस्तानी हैं जो पाकिस्तानी और तालिबानी आतंकियों से मिलकर भारत को फिर तोड़ना चाहते हैं, सभ्यता और सनातन धर्म पर वार करना चाहते हैं। क्या आपको पता नहीं कि आपके ही पैसों से आपके धर्म और मंदिरों को नष्ट कर रहे हैं? ये तो मूर्खता की हद हो गई। मुझे बड़े दुख के साथ ये बात माननी पड़ रही है कि इस जहालत में हमारी कुछ सिंधी परिवार सबसे आगे हैं। उनकी नफ़रत हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ इतनी है कि उन्होंने अपने फैमिली नामों तक को त्याग दिया है। और ये कोई जवान या नौजवान नहीं बल्कि भरपूर भौतिक जीवन जी चुके खुद को तजुर्बेकार बुज़ुर्ग मानते हैं। ऐसी हरकत तो बहुत सारे पाकिस्तानी मुसलमानों ने भी नहीं की, जिन्होंने कई पीढ़ियों बाद भी चौधरी, भट्टी, राणा, मलिक और बहुत सारे फैमिली नामों को बदला नहीं। शायद इन्हीं मूर्खों की दिमाग की उपज हो कि हरिओम मंदिर में बाबा नानक की मूर्ति स्थापित की जाए। ऐसे अकल के अंधों को ये भी नहीं मालूम कि ये पंथ हिंदू और सूफी मुसलमानों के गठजोड़ से बना है जो मूर्ति पूजा और देवी देवताओं को नहीं मानते। ये अपने आप में एक अलग ही तरीके का अनोखा सिखिज़्म है जो हिंदू और सिख को मिलाकर बनाया गया है। ये लोग न हिंदू हैं न सिख। ऐसी हिमाकत सिर्फ और सिर्फ एक फेक और फेल कम्युनिस्ट और हिंदू विरोधी जाहिल की गठजोड़ और साजिश का नतीजा है। क्या आप लोगों को इस बात पर कभी हैरानी नहीं हुई या सवाल नहीं उठा कि आज तक किसी सिख समुदाय ने इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई? मुझे मालूम है क्यों। धीरे धीरे आपको बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, मैंने जो कुछ भी अब तक कहा है उस पर कायम हूँ। अगर किसी को मेरी बातों पर आपत्ति है तो मैं खुले तौर पर इस पर चर्चा के लिए तैयार हूँ। याद रहे, सत्य सनातन धर्म सबसे ऊंचा है। ये किसी भी दीन, मज़हब, फ़िरक़े या पंथ से बहुत ऊपर है। ईशावास्यम इदम सर्वम ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम हरैर्नाम हरैर्नामैव केवलम कलौ नस्त्येव 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 गतिरन्यथा। कम्युनिटी के प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी तरफ से और कोई वीडियो कम्युनिटी के नाम पर उस वक़्त तक नहीं पोस्ट होगा जब तक हमारी कम्युनिटी के कम से कम 216 लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते। जिस दिन मेरे ईमेल के ज़रिए
मेरे साथ 216 लोग अपने असली नाम से जुड़ जाएंगे, तब मैं अपनी असली बात करूँगा। तब आप लोगों को बताऊँगा कि इंदूस का मतलब क्या है और इसके पीछे छुपा क्या है। मैं अपना लाइव प्रोग्राम भी तब तक नहीं करूँगा जब तक कोई एक शख्स मेरा साथ देने वाला या कोई मेरा विरोध करने वाला सामने आकर मुझसे 1 to 1 बात करने के लिए हाजिर नहीं होता। अब ये आप लोगों पर निर्भर है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोगों को इस कम्युनिटी और मंदिरों को साफ करना है तो आगे आना होगा, वरना भूल जाएं जो भी मैंने आज तक लिखा है। अब मैं खुली बात अफ़गान हिंदू कम्युनिटी के साथ की सीरीज़ को यहीं विश्राम देता हूँ, जब तक इस मंच पर कोई सवाल या कोई जवाब तलब कमेंट सामने नहीं आता। हरे कृष्णा।